जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट एसवीएन न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे आधुनिक युग का हमारे जीवन पर प्रभाव विषय पर, जिसमें हम बात करेंगे कि आधुनिक युग ने हमारे जीवन को किस तरह परिवर्तित कर दिया है, कौन कौन से बदलाव हमारी जिंदगी में आए हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव विज्ञान व तकनीक के क्षेत्रों में उन्नति करता गया। उसने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी खोज करके मानवोपयोगी आधुनिक उपकरण बनाए। कंप्यूटर की खोज मानव की सफलता का अनुपम एवं अद्वितीय उदाहरण है। वर्तमान समय में इसका बढ़ता हुआ प्रयोग देखकर ऐसा लगता है कि यदि शोध कार्यों एवं अन्य क्षेत्रों से कंप्यूटर को बहिष्कृत कर दिया जाए तो मानव वैज्ञानिक प्रगति नहीं कर पाएगा। अगर हम यह कहें कि कंप्यूटर जैसी आधुनिक मशीनें हमारे स्वास्थ्य को नहीं सुहाती तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। घंटों लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे बैठना आज हमारी मजबूरी बन गया है। इससे आंखों में तनाव के अलावा सिर दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, गर्दन दर्द जैसी समस्याएं होना बहुत ही आम है। अगर देखा जाए तो जहां टीवी से हमें मनोरंजन, देश विदेश की जानकारी, प्रकृति से संबंधित एवं अन्य ज्ञान की प्राप्तियां होती हैं, वही टीवी एवं सिनेमा मारधाड़, खून खराबा, मनोरंजन के नाम पर मानवीय गुणों, भारतीय संस्कृति एवं कला का गला घोट रहे हैं। अगर फैशन की बात करें तो क्या आज टाइट जीन्स, मिनी स्कर्ट के फैशन का प्रचलन लाज, शर्म और मर्यादाओं पर कुठारघात नहीं है? जहां लोग पूजा पाठ करने मंदिरों में जाया करते थे, वहीं आज लोग बियर बार, किटी पार्टी, नाइट क्लब्स, डांस क्लब्स में जाना पसंद करते हैं। अगर खान पान पर एक रोशनी डाली जाए तो पूर्व में लोगों को दूध, दही, घी, लस्सी, हरी एवं पत्तेदार सब्जियां अधिक पसंद थी और आज के दौर में बच्चों से लेकर बड़ों तक की पहली पसंद फास्ट फूड एवं जंक फूड सम्मिलित हैं, जिनमें हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स आदि चीजें सम्मिलित हैं, जो खाने में जायकेदार तो लगती हैं, लेकिन उनसे शरीर पर ढेरों अनदेखे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, जो नई नई बीमारियों को जन्म देते हैं। अगर मशीनी युग की बात करें तो आधुनिक युग ने मशीनीकरण को जन्म दिया है। आज हर क्षेत्र, हर जगह में मशीनों का राज इस कदर कायम है कि मनुष्य पूर्णतः उन पर निर्भर है। वह प्रत्येक कार्य मशीनों की सहायता से कम समय और कम लागत पर आसानी से कर सकता है। इनमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इमारत एवं भवन निर्माण में सहायक मशीनें, वाहन आदि चीजें सम्मिलित हैं। अगर देखा जाए तो एक सिरे से जहां मशीनों के आगमन से मनुष्य का जीवन सरल एवं सुगम हो गया है, वहीं दूसरी ओर मशीनीकरण से बेरोजगारी, शारीरिक क्रियाओं में कमी, आलस्य एवं अनेकों शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों को बढ़ावा मिला है। अगर परिवार एवं समाज पर रोशनी डाली जाए तो पूर्व के समय में परिवार और समाज दो महत्वपूर्ण इकाई थे, जो व्यक्ति के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते थे। समाज में संयुक्त परिवार का बोलबाला था। व्यक्ति सिर्फ अपने एवं पत्नी व बच्चों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती थी। परिवार के सभी सदस्य मिलकर सुख दुख का सामना करते थे, मगर आज के दौर में मनुष्य सिर्फ अपने तक ही सिमट कर रह गया है। उसकी छवि मनी माइंडेड हो गई है। यहाँ तक कि शादी के बाद अपने माँ बाप एवं भाई बहनों से अलग होकर अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ ही जीवन व्यतीत करना वह पसंद करता है। तो आज यही है हमारी चर्चा का विषय, आधुनिक दौर का हमारे जीवन पर प्रभाव। और इस मुद्दे को लेकर हम अपने स्टूडियो में कार्यक्रम इशू टुनाइट के तहत अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे विशेष चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम इशू टुनाइट। हम अब तक युवा से संबंधित बहुत सी समस्याओं की बात कर चुके हैं, चाहे वो ड्रग्स एंड यूथ हो या मेंटल प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स हो या कुछ भी।
लेकिन शायद ये समस्याएं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो आज हम इसी कड़ी में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक युग का हमारे जीवन पर प्रभाव, या यूं कहें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण हमें जो भी मिला है, क्या है उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स और क्या है उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स। और चर्चा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विकास सिवाच, MS सर्जरी कंसल्टेंट, सिवाच सात्विक हॉस्पिटल रोहतक। दूसरी ओर है डॉक्टर अंजना गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MTU रोहतक। और साथ में है प्रोफेसर बलदेव मेहरा, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, MTU रोहतक। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप तीनों का स्टूडियो में। जी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा टॉपिक रहेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का, या यूं कहें कि मॉडर्निटी का हमारे लाइफस्टाइल पर कितना फर्क पड़ा है। चाहे वो खान पान हो, हमारा समाज हो, हमारा जीवन हो, हमारा परिवार हो, हमारा रहन सहन हो, हमारा पहनावा हो, किसी ना हर तरीके से कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। तो मैं सबसे पहले मशीनरी की बात करती हूँ, क्योंकि युग आ चुका है मैकेनिज्म का। हर चीज हम मशीनरी से काम कर रहे हैं। हमने ये लगाया, माइक है आज हमारे पास। पहले बात करते थे तो वैसे ही बोलकर, अपनी एक आवाज है उसी में होता था। आज सब चीजें बदल चुकी हैं। तो सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करती हूं मैं। आपको क्या लगता है ये मैकेनिज्म और मटेरियलिज्म कितना मिलता जुलता है? प्राचीन अगर अपनी सभ्यता को और हमारे परिवेश को अगर हम देखते हैं तो ये एक आवश्यकता रही है जी, कि बिना तकनीक के जनसंख्या विस्फोट और इस प्रकार की जो समस्याएं आई, उनका समाधान सामान्य उन स्थितियों से नहीं हो सकता। जी हाँ। अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। ये सभ्यताएं पहले भी नहीं। आविष्कार यही नहीं है कि अभी इस युग में ही हुआ है। प्रत्येक युग में इस प्रकार के आविष्कार हुए हैं, सभ्यताएं पनपी हैं, धराशायी भी हुई हैं। और धराशायी तभी हुई है जब बहुत अधिक हमारी इस विज्ञान तकनीकी और प्रौद्योगिकी इस प्रकार से बहुत आगे विकसित कर ली, और आपस में उसका विस्फोट अपने आप में ही उसका एक गलत असर हुआ। तो ऐसी स्थिति में एक सीमा तक, जहां तक बहुत आवश्यकता है इन तकनीक की, वहां तो जरूरी है। लेकिन आप देख रहे हैं रोजाना किस प्रकार से इस तकनीक का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस तकनीक के बुरे असर भी हैं। आयुर्वेद हमारी पद्धति थी, आज एलोपैथी ने बहुत अच्छे इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर ली हैं, इस प्रकार की और तकनीक ईजाद कर ली है कि उससे जो बहुत ही आकस्मिक ऑपरेशंस आती हैं वो बहुत संभव हैं। लेकिन उसका अंतिम जो लक्ष्य है, सुख, वो शायद हम नहीं प्राप्त नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो मशीनरी है, हम बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में घुस चुके हैं। हर जगह हम मशीन्स का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स हो, मोबाइल्स हो, इंटरनेट हो, टीवी हो, प्रेस हो, कुछ भी हो। मतलब हम नहीं सोच सकते अपना जीवन इन मशीनों के बिना। तो क्या हम मशीनों का पुतला बन चुके हैं? क्या मटीरियलिज्म बढ़ा है इस मशीनों के कारण कि हमारे घर पे ये चीज होनी चाहिए? एक मटीरियलिस्टिक बन चुके हैं कि हमारा एस्पेक्ट वो सब खत्म हो चुका है, रिश्तों में घनिष्ठता थी या कुछ भी था, वो मैं जानना चाहूंगी। देखिए, भौतिकवाद के प्रति समाज का रुझान तो रहे ही। दो प्रकार की स्थिति हमारे पाश्चात्य, हमारे जो प्राचीन इतिहास हैं, दर्शन है, उसमें है श्रेय और प्रेय। प्रेय भी चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी लगने वाली, लेकिन उनका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होता जी। दूसरी प्रेय है, हाँ जी, कुनीन जैसे है, कड़वी है, लेकिन बुखार तो उसका जो है निमोन, उसका मलेरिया तो तभी उतरेगा जब कुनीन लेंगे। तो ये स्थिति जो आपने ये कहा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी डॉक्टर साहब, ये हाँ, ये कि रिश्तों में दूरियां होगी या मटेरियलिस्टिक होगी, लेकिन इन आधुनिक चीज़ों ने रिश्तों को नज़दीक भी लाया है। हम अपने बच्चे से 4 बार भी बात कर सकते हैं, दिन में 5 बार भी कर। ये सिर्फ मोबाइल या टेलीफोन के कारण ही पॉसिबल हुआ है। और माँ अगर बीमार है तो एक फ़ोन करने से भी उसको बहुत तसल्ली हो जाती है कि मेरा बच्चा मेरे को पूछ रहा है। लेकिन स्टेटस सिंबल भी तो बन चुका है। नहीं, स्टेटस सिंबल जो बना रहे हैं वो गलत है, वो एस्पेक्ट गलत। हाँ, कि एक मटेरियलिज्म को इसने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। मटेरियलिज्म को बढ़ावा दें, जो शो ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप शांत में जीवन जीना चाहते हैं और साथ में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो आपका जीवन सुविधाजनक भी होगा और सुखमय भी होगा। और आपको जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से जो है, जिसके लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक पत्र पहुंचने में आपको 15 दिन या 10 दिन लग जाते थे, या आपने यूके या यूएस से जब जाना था, लोग लॉ करने या कुछ भी जाते थे, फ्रीडम मूवमेंट से पहले भी 6-6 महीने में वहां पहुंचते थे। अब आप 7-8
घंटे की फ्लाइट में जा सकते हैं। तो इन्होंने जीवन को सुविधाजनक तो किया है, और रिश्तों को जो दूर या पास करने की बात है वो आपके पर्सनल उस पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस तरह से लेते हैं। आधुनिकता और वैसे भी अगर सीमा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो हम उसको मटेरियलिज्म की संज्ञा भी दे सकते। और वो पहले भी होता था, बहुत सारे लोग तब भी बहुत सोना खरीदते थे। हम ये तो नहीं कह सकते कि 200 साल पहले दिखावा नहीं था, तब भी बहुत लोग, तब बहुत सारे सर्वेंट रखते, स्लेव रखने का जमाना भी था। कि इन चीजों से ये सब करना आसान हो गया है। जो एक चीज हम ये ले सकते हैं, ये आसान नहीं हो गया, अब नीचे तक आ गया है, इसलिए हमें अजीब लगता है। जिन चीजों को आप सुविधा बता रहे हैं, एक विद्यार्थी बेटे से आपने पूछ लिया स्कूल पहुंच गए बेटे, अच्छा तीसरा पीरियड हो चुका। मैं आपको बताऊं, मैं तीसरी क्लास में गुरुकुल में दाखिल किया था और 10वीं के पेपर देने के बाद घर से बाहर निकला था। मैं अपने 9 बहन भाइयों में सबसे विद्वान भी कह सकते हैं और सेटल भी हूँ। कम्युनिकेशन में एक व्यर्थ की बीच में उसकी हिंड्रेंस आ जाती है। माँ ने टेलीफोन कर लिया बहू को, बेटी को, कि बेटी सब्जी काट ली, मम्मी सब्जी तो काट ली, अभी जो है ना गैस खत्म हो गई है, वो गैस रखी है, लगा नहीं सकते। नहीं, वो तो मिसयूज है ना, एक चीज का वही आ गया ना बात, वही बात जो मैडम ने बोली कि सीमा से ज्यादा अगर ये भी है कि अगर बेटी को कुछ नहीं आता, जैसे मैं देखती हूँ कि बच्चे यूएसए चले जाए कहीं भी माँ ये चीज कैसे बनानी है वो उसको बता देती है और उस चीज को बना लेती है, उसको किसी और के पास नहीं जाना पड़ता या कोई असुविधा नहीं होती जो काम में अड़चन आ रही थी। अगर हम राइट डायरेक्शन में उन चीजों को यूज करते हैं तो अगर मिसयूज है तो चाहे तुम 6-6 घंटे फोन पे बैठे हो, आपके कान भी डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छा बताएंगे कि कितना उसका साइड। कि आपसे मैं इसके साइड इफेक्ट्स पूछने वाली हूँ कि हम जितना भी मैकेनिज्म हमारे जीवन में आ चुका है उसके क्या नुकसान है, उसके जितनी भी हमारी डिजीजेज है क्या उस पर भी कुछ फर्क पड़ा है, हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ा है, हमारे स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ा है? देखिए, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो उसका असर आया है, अगर डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ, पहले जो होते थे हम कहते थे जी पुराने डॉक्टर हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, मरीज की बात सुनते थे, उसकी बीमारी उसको एग्जामिन करते थे और मोर देन 50% टाइम वो अपना डायग्नोसिस बनाते थे कि इसको ये बीमारी है। आज के टाइम में ज़्यादातर डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो जाते ही आपसे सुनेंगे, एक लिस्ट टेस्ट के लिख देंगे, ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का चलो ये एडवांटेज है कि हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन उसी के साथ कॉस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो महंगी होती जा रही है। दूसरा, बहुत सी बीमारियां हैं वो तो हम कहेंगे कि आज के युग की या इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की देन ही है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सुबह उठते ही हम फ़ोन सुनने लगते हैं, दिन में ड्राइव करते हुए भी आप फ़ोन सुन रहे हैं, उससे एक्सीडेंट भी बढ़ते हैं, वो है। ऑफिस में गए कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर काम हमारे फ़ोन पे हो जाते हैं, इसलिए हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो इसीलिए इसके कारण कमर का दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम और मोटापा, ओबेसिटी, जो आजकल के दौर का कहा जाए तो एक मॉडर्न एपिडेमिक है, ये सारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका पहले इलाज नहीं था, लाइलाज मानी जाती थी, वो इस नई टेक्नोलॉजी के कारण आज हम ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम किसी भी चीज की अति ना करें तो वो हमारे लिए वो है, उसका इस्तेमाल हम कितना सोच समझ के करते हैं वो जरूरी है। लेकिन डॉक्टर श्रीवास, मैं कहूंगा कि जो ला इलाज बीमारियां हैं ये इस भौतिकवाद की देन है। तकनीक के मैक्सिमम जो इस प्रकार की ये बीमारियां उत्पन्न हुई हैं, ये सारी की सारी आपके आधुनिक तकनीक से और इसके प्रयोगों से, इस प्रकार के कचरे से और इनके अंदर सावधानी अगर न बरतें तो सारी बीमारियां उससे नहीं, बीमारियां पहले भी होती थी, अधिकांश बीमारियां पहले टीबी से इतने लोग मरते थे और आज अगर हम उसका इलाज ठीक से करते हैं तो वो सारी हम यूं मान के चलते हैं कि वो क्योरेबल। पहले उनको कहते थे पहाड़ पे चले जाओ जी और कोई इसका इलाज वो नहीं था। ये भी साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। आपके पास आना चाहूंगी प्रोफेसर साहब कि अगर हम बात करें कि हमारे खान पान पर कितना असर पड़ा है, कि जितनी भी चीजें हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की हम बात नहीं कर रहे, हम मॉडर्निटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम चाहे वेस्टर्न कल्चर से हमने चीजों को लिया है या जितने भी हम आधुनिक बनते जा रहे हैं उसके कारण हमारे खान पान पर, और जो फैशन की एक बात